भर गया। हालेलुया। तो जितनी होम बलियां थी और अन्य बलियां थी, सब बलियों को स्वर्ग से आग उतरी, स्वर्ग से आग ने गिरकर उन्हें सबको भस्म कर दिया। यानी कि स्वर्ग से आग उतरी और उन्हें ग्रहण कर लिया। स्वर्ग से आग उतरी और बलिदान ग्रहण किए गए। हालेलुया। तो ये बात, पहली बात जो आपको बता रहा था, वो बात क्लियर होगी कि बलिदान ग्रहण जो स्वर्गीय आग आती थी और बलिदान ग्रहण किए जाते थे। बलिदान ग्रहण बलि जो थे, बलिदान ग्रहण करने के समय स्वर्गीय आग आती थी। हालेलुया। ठीक है, शुरू से। उसके बाद सिर्फ बलिदान के समय आग आई और फिर नहीं, ऐसा हो रहा था। उसके बाद थोड़ा सा और भी हुआ। मतलब ये आग और थोड़ा सा और नजदीक आ गई। पहले सिर्फ बलिदान ग्रहण करती थी, स्वर्ग से आग उतरी और सिर्फ बलिदान ग्रहण किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ, पहले ऐसा कहूं दायरा दूर था, फिर दायरा और नजदीक हो गया। क्या हुआ? फिर दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि फिर परमेश्वर ने आग की लो के द्वारा दर्शन देना दे दिया। आग की लो से, आग की लो में दर्शन दे दिया परमेश्वर ने। पहले नहीं दिया, पहले बलिदान ग्रहण किए जाते थे, फिर परमेश्वर ने आग की लो में, जो मेरा दूसरा पॉइंट था, आग की लो में दर्शन दिया। निर्गमन में पढ़िएगा, निर्गमन 3 अध्याय और 2 वचन। परमेश्वर का दूत ने एक कटली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को चला आ रहा है, फिर यहोवा ने कहा, बे रुक, है ना। मेरे जो बताना चाह रहा हूं कि आग की लो में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया आग की लो में। पहले सिर्फ बलिदान ग्रहण किए जा रहे थे, फिर मनुष्यों के साथ परमेश्वर ने और गहरा कर लिया। आग की लो के द्वारा फिर परमेश्वर उन्हें दर्शन देने लग गए। नंबर 3, सबसे पहले बलिदान ग्रहण करने के समय स्वर्ग से आग आती थी। नंबर 2, आग की लो के द्वारा दर्शन देना शुरू हो गया। और तीसरा, फिर परमेश्वर आग में होकर इस धरती पर उतर आए। आग में होकर इस धरती पर उतर आए। आप पढ़िएगा निर्गमन 19 अध्याय और 18 वचन। 19 निर्गमन 19 अध्याय और 18 वचन। यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया। हाँ, बस आग में होकर, परमेश्वर आग में होकर, कौन सी आग में? स्वर्गीय आग कहूं उसको। परमेश्वर स्वर्गीय आग में होकर सीनै पर्वत पर उतर आया। पहले दर्शन दिया, फिर खुद परमेश्वर उतरी आए सीनै पर्वत पर आग में होकर। आग से बलिदान ग्रहण किए जा रहे हैं, आग की लो में दर्शन दिया, और फिर आग में होकर सीनै पर्वत पर उतर आया। आग में होकर सीनै पर्वत पर उतर आया परमेश्वर। परमेश्वर की मौजूदगी सब जगह पर है, परमेश्वर का जलाल सब जगह पर है। पर यहां पर जब परमेश्वर उतर आया, वो जो पहाड़ था वो भी कांपने लग गया। आग में होकर उतर आया। और चौथी बात, फिर परमेश्वर ने थोड़ा सा और आगे बढ़े तो चौथी बात है, फिर परमेश्वर आग के खंबे के द्वारा फिर इजरायली लोगों को, लाख लोगों को
खंबे के द्वारा रास्ता दिखाने लग गए। आग के खंबे के द्वारा, आग के खंबे के द्वारा फिर परमेश्वर रास्ता दिखाने लगे इजरायलियों को। परमेश्वर के जो आग थी, स्वर्गीय आग थी, जो खंबे के रूप में उनके आगे 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 चल रही थी, रात को उन्हें रास्ता दिखा रही थी और रात को वो चलते रहते थे। जहां आग का खंबा रुक जाता था तो वहीं रुक जाते थे। फिर अगर वो 1 घंटे के लिए रुकता तो 1 घंटा रुकते, 5 घंटे के लिए रुकता 5 घंटे रुकते, 10 घंटे के लिए रुकता 10 घंटे रुकते, नहीं रुकता तो चलते रहते उतनी देर। तो आग के खंबे से रास्ता दिखाना शुरू कर दिया परमेश्वर ने। और 5वीं बात, फिर पहले रास्ता दिखा रहे हैं, फिर आग के खंबे से परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनकी रक्षा करनी शुरू कर दी। आग के खंबे से उनकी रक्षा करनी शुरू कर दी। कैसे? जब ये लोग मिस्र से बाहर निकले इजरायली और आगे लाल समुद्र था, तो लाल समुद्र, आगे लाल समुद्र था और पीछे ये थे मिस्री सेना थी, दुश्मन थे। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने ऐसा किया कि जो आग का खंबा था वो इजरायलियों के और मिस्रियों के बीच में, दुश्मनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। जैसे ये आग का खंबा हो और इधर इजरायली हैं और इधर वो दुश्मन है, बीच में आकर आग का खंबा खड़ा हो गया रक्षा के लिए। और ये लोग जो दुश्मन थे ये आगे बढ़कर इन्हें मार नहीं पाए। जब तक ये खड़ा रहा खंबा, आग का खंबा, तो आग यहां पर रही और इनकी रक्षा होती रही। उतनी देर को समुद्र में रास्ता बन गया और वो पार निकलना शुरू हो गए। उनके साथ बूढ़े थे, बच्चे थे, पशु थे, तो वो बीच में से निकलते निकलते टाइम लगा और ये आग का खंबा यहां पर रहा। तो फिर उसी स्वर्गीय आग ने क्या करना शुरू कर दिया, उसी स्वर्गीय आग ने क्या करना शुरू कर दिया, रक्षा करनी शुरू कर दी। तो आग का जो खंबा है वो इनकी रक्षा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपका इन एक एक बात, आपसे इस एक एक बात का संबंध है और अंत में चलकर मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या संबंध है इसका। 6ठी बात, फिर क्या हुआ, परमेश्वर क्या करते थे। पहले तो उनकी रक्षा कर रहे हैं, उसके बाद परमेश्वर ने यह कर दिया कि मैं चलो ऐसा करता हूं कि जो तुम्हारी शहरपनाह है, शहरपनाह के चारों ओर मैं आग का क्या कर देता हूं, बाड़ा कर बांध देता हूं, ताकि शहरपनाह किसे कहते थे, एक बड़े शहर जो होते थे, नगर होते थे, जिसे नगर कहते थे। तो जो नगर होते थे, बड़े बड़े नगर होते थे, उनके चारों ओर एक द्वार होती थी और एक गेट होता था, कई बार 2 भी होते थे, हो सकता 4 भी होते हों, लेकिन जो गेट लगे होते थे गेट बहुत हैवी होते थे ताकि दुश्मन वो ना कर सकें। और रात को सब लोग जो भी अंदर आ जाते थे, गेट बंद होते थे, बाइबल में भी लिखा हुआ है, और फिर जब सुबह गेट खुलते थे फिर लोग बाहर जा सकते थे। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, फिर परमेश्वर कहा ऐसा करता हूं अब मैं इसी आग को इस शहरपनाह के चारों ओर मैं क्या कर देता हूं, एक बाड़ा बांध देता हूं रक्षा के लिए। तो परमेश्वर ने फिर ऐसा कर दिया। आए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे। ये 6ठी बात थी, जकरिया 2 अध्याय और जकरिया 2 अध्याय और 5 वचन। हो राबा लाशीदा रखा बारा राबा यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हाँ, परमेश्वर ने कहा जैसे नगर के चारों ओर शहरपनाह होती है, नगर के चारों ओर शहरपनाह होती है, जैसे नगर के चारों ओर शहरपनाह होती है और वो शहरपनाह जो है दुश्मन से रक्षा करती है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, एक शहरपनाह की तरह आग का एक बाड़ा बांधूंगा, आग का बाड़ा बांधूंगा। क्योंकि शहरपनाह तो टूट भी सकती है,
शहरपनाह तो गिराई भी जा सकती है, लेकिन आग का बड़ा बांध दूंगा, परमेश्वर कहते हैं। तो फिर यहां तक वो उस आग का संबंध हो गया। फिर थोड़ा सा और आगे परमेश्वर ने कर दिया, थोड़ा सा और जब परमेश्वर आगे बढ़ते हैं, 7वीं बात, परमेश्वर की आग जो स्वर्गीय आग, यानी कि जो स्वर्गीय आग है परमेश्वर, चलो वचन पढ़ते हैं पहले, यशायाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय 5 और 6 वचन, कि जो सभा स्थल हैं, यानी कि जो चर्च हैं, जो उस समय के सभा स्थल थे, जहां पर लोग इकट्ठे होते थे, सभा होती थी, जिनकी पवित्र सभा होती थी, परमेश्वर ने कहा ऐसा मैं करूंगा कि मैं सभा स्थलों के ऊपर क्या करूंगा, आग, धधकती आग का मैं प्रकाश सिरजूंगा और उन्हें उनकी रक्षा करूंगा, उन्हें संभालूंगा। पढ़ना एक वचन, यशायाह 4 अध्याय 5 और 6 वचन। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभास्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। हाँ, रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। यहां पर पहला जो आया है वो है सभा स्थानों। जब आप इसको पढ़ेंगे मूल में या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, पहले तो नगर की तरह, शहरपनाह की तरह बड़े लेवल पे, फिर और नजदीक परमेश्वर हो गए। परमेश्वर का ऐसा करूंगा, जो सभा स्थान है इनके, आज जो चर्च हैं, इनके ऊपर धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। परमेश्वर धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। धधकती आग का प्रकाश, धधकती आग, ठीक है। जो चर्च हैं, जो परमेश्वर के भवन हैं, जो सभा स्थान हैं, उनके ऊपर धधकती आग, उनके ऊपर धधकती आग का प्रकाश। और 8वीं बात थी, सभा स्थान तो हो गए, नगर हो गए, लेकिन परमेश्वर और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कि एक एक घर के ऊपर मैं ऐसा करूंगा, एक एक घर के ऊपर। फिर से पढ़िएगा यशायाह 4 अध्याय 5 और 6 वचन। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर, एक एक घर के ऊपर, एक एक घर के ऊपर। आपका संबंध है इस बात से, इन वचनों, सभी वचनों का आपसे संबंध है। एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। हाँ, परमेश्वर एक एक घर के ऊपर धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। परमेश्वर एक एक घर के ऊपर धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। और अब से कह रहा हूं, परमेश्वर आपके घर के एक एक व्यक्ति के घर के ऊपर धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। परमेश्वर आपके एक एक घर के ऊपर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, एक एक जो हां और आमीन के साथ ग्रहण करते हैं, एक एक घर के ऊपर परमेश्वर धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा। जिनके एक एक घर के ऊपर धधकती आग, स्वर्गीय आग होगी। ओ हालेलुया, अरे बाबा बारा शिदा बाबा ना। और इसके बाद देखिए, एक एक घर के ऊपर आ गई बात। उसके बाद और नजदीक हुई बात। क्या बात हुई? 9वीं बात, फिर ऐसा हुआ कि एक एक व्यक्ति को आग के अंदर डुबकी लगानी शुरू कर दी परमेश्वर ने। यानी कि यह व्यक्ति है, ठीक है, यह व्यक्ति है, और यह व्यक्ति जल के अंदर जैसे डुबकी लगाता है, बपतिस्मा लेने के समय जल के अंदर डुबकी लगाई। मान लो यह पानी है और जल के अंदर डुबकी लगाई और पूरा डूबकर बाहर आ गया। आपको मालूम है कैसे बपतिस्मा होता है। अब परमेश्वर ने क्या किया, एक एक घर के ऊपर आग, धधकती आग का प्रकाश, फिर एक एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति को, यह व्यक्ति है और यह धधकती आग है, स्वर्गीय आग। स्वर्गीय आग
के अंदर से ऐसा कर दिया। यानी कि इस व्यक्ति के चारों ओर क्या है, फिर आग, जैसे मेरे चारों ओर क्या है, आग। अब मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। क्या था, शुरू शुरू में पहले तो आपको मालूम है मच्छर बहुत काटते थे, मस्कीटो। जब मच्छर काटते थे तो वो जो गोल गोल कछुआ सांप कह देते हैं जिसे, वो गोल सी वो घर के अंदर लगा लेते थे। तो घर के अंदर लगाते और मच्छर सब बाहर चला जाता और लोग सुरक्षित होते, क्योंकि मच्छर काटने से रोग होते हैं। तो मैं ये सोचता भी यहां तो बच गए, और फिर हम लोग किसी के घर पे प्रार्थना के लिए जाना होता था तो उनके घर में भी मान लो वो कछुआ सांप लगी हुई है, ऑल आउट नहीं होते थे, कछुआ सांप की बात कर रहा हूं, तो वो लगी हुई है, वहां भी मच्छर नहीं है। अब मेरा ये सोचना था कि ये बच्चे लोग हैं, जहां कोई भी है, जब बाहर जाएंगे गली में दूध लेने वाले के पास, जहां बाहर जब जाएंगे सब्जी लेने वाले के पास, जब जाएंगे राशन की दुकान पर, बाहर रेडी पे जाएंगे, ठेले पे जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, तो वहां तो वो नहीं लगी हुई मच्छर वाली, तो मच्छर काटेगा तो फिर वहीं काट जाएगा। तो फिर मैं ये सोचता था भी कुछ ऐसा हो कि घर में भी तो चलो ये मच्छर वाली लगी हुई है, कछुआ सांप लगी हुई है, और जब बाहर जाते हैं तो क्या ऐसा कुछ हो जिससे बाहर भी मच्छर ना काटे। तो फिर ऐसा आ गया, वो जो बाद में ऐसी ट्यूब निकली, आपको भी मालूम है, तो वो ट्यूब को क्या करते थे, उस ट्यूब को हाथों पे लगा लेते, क्योंकि यहां तो कपड़े पहने हैं तो यहां हाथों पे लगा लिया, तो उसको क्या करते थे, जहां उसको लगा लेते थे तो फिर मच्छर नहीं काटता था। फिर आप दुकान पे जाएं, सब्जी लेने पे जाएं, यहां जाएं, वो आपकी वो लगी हुई है तो मच्छर नहीं काटता था। तो परमेश्वर ने यहां घर पर तो सुरक्षित कर दिया, हमारे घर को तो सुरक्षा कर दे दी परमेश्वर ने। लिखा है एक एक घर के ऊपर धधकती आग का प्रकाश। अब एक एक घर के ऊपर धधकती आग का प्रकाश है, तो जब व्यक्ति घर के अंदर है तो उसके ऊपर धधकती आग का प्रकाश है, स्वर्गीय आग का प्रकाश है, स्वर्गीय आग है उसके ऊपर। यहां तो ठीक है, लेकिन जब उस घर से वो क्या करेगा, उस घर से बाहर निकला, किसी बात के लिए इधर गया उधर गया, इधर गया उधर गया, तो आग तो यहां पर है, स्वर्गीय आग। तो परमेश्वर ने ऐसा किया, ऐसा करते हैं कि आग से बपतिस्मा दे देते हैं, ताकि आग से बपतिस्मा ले लिया, यानी कि उस व्यक्ति के चारों ओर आग ही आग। जैसे मैं पानी के अंदर डूबा और यहां उंगलियों में, यहां बालों में, सिर में, पांव में, पूरी बॉडी पे पानी पानी, पूरी तरह पानी से भीग गए। तो आग के अंदर जब बपतिस्मा लेते हैं, तो जब आग के अंदर बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आग के अंदर बपतिस्मा लेते हैं तो उसमें हमारे सिर में, बालों में, हर जगह पे क्या है, वो होता है आग आग आग। तो हम लोग क्या देखते हैं फिर, ये इस, चलो वचन पढ़िए एक, ठीक है। एक बात बताऊं, यहां एक कोई ब्रदरन पास्टर था, तो बहुत साल पहले बात कर रहा था, यहां जो लिखा हुआ है आग का बपतिस्मा, तो कहते हैं ये आग का बपतिस्मा ना, ये तो नर्क का बपतिस्मा है, नर्क वाली आग का बपतिस्मा है। तो आप ऐसी गलत फहमियों में ना पड़े, कोई गलत शिक्षा में ना जाए। 9वीं बात आपको बता रहा था कि आग के अंदर, स्वर्गीय आग के अंदर डुबकी लगा लेना, स्वर्गीय आग का बपतिस्मा ले लेना। मत्ती 3 अध्याय 11 वचन, मत्ती की इंजील 3 अध्याय और 11 वचन। होरा बाबा बना तना खबा बरा सीधा खबा, होरी बाबा बना तना खबा बरा सीधा। मैं तो पानी से तुम्हें माने फिरौन को बपतिस्मा देता हूं। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है,
मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हिंदी में से लिखा है, मूल भाषा में लिखा है में। पवित्र आत्मा, इसको ऐसा पढ़ा करो हमेशा जब भी पढ़ो, पवित्र आत्मा और फिर से पढ़ो से की जगह में बोलकर, पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, आग में बपतिस्मा देगा। ये आग ये वाली धरती वाली आग नहीं है, स्वर्गीय आग में बपतिस्मा देगा। वही आग जो बलिदान ग्रहण करने के लिए आती थी, वही आग, स्वर्गीय आग जिसके अंदर परमेश्वर ने दर्शन दिया, वही स्वर्गीय आग जो जिस आग में युवा परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरे, वही आग। तो हां, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तुम्हें क्या पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मसीह जी तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। कई जगह पर जब पवित्र आत्मा और आग की बात आई है, उसके बाद सिर्फ लिखा हुआ है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। कई जगह पे ये लिखा है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं प्रेरितों के काम 1:5 में, ये 9वां पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, 11 पॉइंट हैं अपने। प्रेरितों के काम 1:5 खुराबाला शिदा रखबा मनाता ना खबरो सबा रिखलबा बनाता माना नामा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, हाँ, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ, फिर से पढ़ो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के यूहन्ना बाद ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। में आपने से पढ़ा होगा, वहां पर से नहीं, वहां पर मूल भाषा में है। तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा में, जैसे आपने पानी में बपतिस्मा लिया, पानी के अंदर गए, डूबे, पानी से नहीं। पानी से तो ये होता है यहां से ऐसे पानी की एक बूंद ली और ऐसे छींट दिया, ये पानी से, तो पानी से तो ये भी हो गया। पानी में बपतिस्मा लिया, पूरी तरह से पानी में डूब गए, वैसे ही तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। पर विश्व मसीह कह रहे हैं, फिर से पढ़िएगा इसे 1:5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, हाँ, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिन के बाद तुम क्या करोगे? पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तो यहां पर फिर एक एक व्यक्ति जो थे वो पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा पाने लगे। आग से बपतिस्मा पाने लगे। आग से बपतिस्मा पाने लगे। मैंने भी स्वर्गीय आग से बपतिस्मा पाया है। आप में से हमारी चर्च में लगभग कोई हो एक आधा, सब ने पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा पाया हुआ है। तो परमेश्वर जी ने जो कहा था कि तुम थोड़े दिनों के बाद, और ये यूहन्ना ने कहा था बपतिस्मा देने वाले ने कि आग से तुम आग में बपतिस्मा पाओगे, वो बात आखिर आ गई, जिसके बारे में परमेश्वर ने बहुत लंबे समय में योजना बनाई हुई थी। योएल नबी के द्वारा भी कहा था, लंबे समय से योजना बनाई हुई थी। वो बात परमेश्वर ने पूरी कर दी। कैसे? 10वीं बात वो है आग की जीभें। पहले तो पूरी बॉडी को आग में डुबोया गया, लेकिन अब विशेष आग की जीभें आपके मुंह में डाल दी गई। आग की जीभें, ये पहले तो बाहर की बात है, आपको बाहर से आग में डुबो दिया, आग में बपतिस्मा ले लिया। अब आग अंदर, जीभ में आग अंदर। अभी आपको बताऊंगा। ये 10वीं बात थी, और इसके बाद एक और बात रहेगी, ठीक है, कि आप
पढ़िएगा प्रेरितों के काम में 2 अध्याय और 3 वचन। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य जिस दी प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने वे लगे। अन्य भाषा बोलने लगे। तो जो आग, स्वर्गीय आग की जीभें आई थी, तो जीभ एकदम से पलट गई और मुंह से फिर अन्य भाषा निकलने लगी। आपके मुंह में आग रख दी, जीभ पलट गई और फिर आप अन्य भाषा बोलने लगे। एक वचन से पढ़ दीजिएगा, चलो 1 से। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। यहां पर वो बात पूरी होगी, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, आग में बपतिस्मा। पवित्र आत्मा से वो भर गए और आग से जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनके ऊपर आके ठहर गई और वो उनकी, जैसे पवित्र आत्मा ने कहा, उनकी जीभ पलट गई और वो अन्य भाषा बोलने लगे। और 1 कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है, उसकी कोई बात नहीं समझता क्योंकि वो आत्मा में होके परमेश्वर से भेद की बातें करता है। हालेलुया। तो वहां से चला चला चला, पहले बलिदान ग्रहण किए जाते थे, स्वर्गीय आग 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 आते 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 बाहर से हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर को पहचानता है उसके बपतिस्मा हो गया। आग में उसने डुबकी लगा ली, स्वर्गीय आग में, और फिर बाहर से तो आग से कवर हो गया, उसका घर आग से, पवित्र आत्मा की आग से कवर हो गया, स्वर्गीय आग से उनका सभा स्थान कवर हो गए, सब कुछ कवर हो गया। लेकिन अब उसके जीभ पर भी वो स्वर्गीय आग आ गई, स्वर्गीय आग आ गई और जीभ पलट गई एकदम से और स्वर्गीय बोली बोलने लगी, वो भाषा बोलने लगी जिस भाषा ने परमेश्वर ने कहा था उजाला हो। वो भाषा बोलने लगी जिस भाषा में परमेश्वर और परमेश्वर मसीह जी आपस में बातें करते थे। स्वर्ग में, जो स्वर्ग में भाषा बोली जाती है, वो भाषा बोलने लगे। ओरे बाला बाबा सीधा रखा बाबा सीधा बना माता रबा। और बात यही 10वां पॉइंट था मेरा, आग की जीभें। तो आग की जीभें पर ही बस नहीं हो गई। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे बस आग की जीभें होगी, इसके आगे क्या? हो रा बाला सीधा रखा बाबा रासी दबा ना माता बाबा रासी दबे रे बेते रे बेते रे रे बिशी दबा नमा। और 11 नंबर जो है पॉइंट, वो है बाहर से आग में आपने बपतिस्मा ले लिया, स्वर्गीय आग से आपने बपतिस्मा ले लिया, मुंह में आग की सी जीभें, लेकिन अभी भी कुछ है जो परमेश्वर पसंद करते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं। और वो परमेश्वर जो चाहते हैं, 11 पॉइंट जो था मेरा 11 नंबर का, परमेश्वर आपको धधकती आग बनाना चाह रहे हैं। आपको धधकती आग बनाना चाह रहे हैं, आप खुद धधकती आग बन जाएं। हालेलुया। आप खुद धधकती आग बन जाएं। वो आग, स्वर्गीय आग आ रही है, बलिदान ग्रहण कर रही है, वो स्वर्गीय आग आ रही है, उसमें परमेश्वर दर्शन दे रहे हैं। वो स्वर्गीय आग आ रही है, उसमें परमेश्वर उतर रहे हैं। वो स्वर्गीय आग आ रही है और रास्ता दिखा रही है। वो स्वर्गीय आग आ रही है और दुश्मन से रक्षा कर रही है। वो स्वर्गीय आग का बाड़ा आपके चारों ओर शहरपनाह की तरह बाड़ा लगाए रखा है। और स्वर्गीय आग जो है आपके सभा स्थानों, पवित्र आत्मा यानी कि जो स्वर्गीय आग है आपकी चर्च के ऊपर है, ठहरी हुई है। आपका जो चर्च है वो स्वर्गीय आग से भरा हुआ है। और फिर आपका हर एक घर जो है वो स्वर्गीय आग से भरा हुआ है। फिर एक एक व्यक्ति को स्वर्गीय आग के अंदर डुबो दिया गया। फिर
एक एक व्यक्ति के जीव के ऊपर स्वर्गीय आग आ गई और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगा, स्वर्गीय भाषा बोलने लग गया। स्वर्गीय आग आई, स्वर्गीय भाषा बोलने लग गया। लेकिन अभी भी कुछ बाकी था, और ये बाकी यही था कि परमेश्वर आपको धधकती आग बना दे। आपने आग में बपतिस्मा लिया, यानी कि आपने जब पानी में बपतिस्मा लिया, यानी कि पानी के अंदर आपने डुबकी लगाई। जब पानी के अंदर डुबकी लगाई तो पानी तो आपकी बाहर की बॉडी में था, आपके चारों ओर। तो जो पवित्र आत्मा पाए हुए होते हैं, ठीक है, वो उनके चारों ओर क्या होती है? पवित्र आत्मा की आग होती है। पवित्र आत्मा की आग होती है। ये धधकती आग है क्या? यही तो है पवित्र आत्मा, यही तो है स्वर्गीय आग जो है। तो फिर क्या हुआ? परमेश्वर कहा नहीं नहीं, बार बार इनकी आग रहे ऐसा नहीं, सिर्फ जीव पर इनकी आग रहे ऐसा नहीं, ये खुद धधकती आग बन जाए। धधकती आग, इनके बाल, इनके कान, इनके आंखें, इनका पूरी बॉडी जो है वो क्या बन जाए? धधकती आग। पूरे पांव, सब, कहीं भी आप ऐसे पांव रखेंगे तो धधकती आग है वहां पर। आप ऐसे पांव रख रहे हैं तो आपका पांव नहीं रखा जा रहा, बल्कि वो धधकती आग है, ऐसा पांव रखा। अब बताओ दुष्ट आत्मा वहां क्या करेगी? जादू टूने की ताकतें वहां क्या करेंगी? दुष्ट और शैतान की ताकतें वहां क्या करेंगी? तो यही धागे आपके विरुद्ध के वो क्या करेंगे? आपका पैर धधकती आग है ऐसे आपने रखा, और फिर आपने किसी को ऐसे छू दिया, धधकती आग आप बन गए। किसी को छू दिया, को जादू टूने की ताकतें जल जाएंगी, दुष्ट आत्मा की ताकतें जल जाएंगी, अंधकार की ताकतें जल जाएंगी, क्योंकि ये आपकी उंगलियां जो हैं अब धधकती आग हैं। छुआ, धधकती आग काम कर रही है। ये स्वर्गीय आग है। ये वाली आग, जैसे मान लो इस आग को कैसे भी करके हाथ में अगर लें अपने और कहीं यहां लगाएं, किसी और के हाथ पे लगाएं, तो उसके क्या लगेगा? आग लगेगी, क्योंकि यहां आग दिखाई दे रही है, यहां भी यहां आग असर करेगी तो पता चलेगा। वो आत्मिक है, वो स्वर्गीय है। वो आपका हाथ पूरा धधकती आग बना हुआ है। ये हाथ नहीं, ये हाथ नहीं, बल्कि ये धधकती आग है, धधकती हुई आग है। अब अगर ये हाथ धधकती आग दूसरे व्यक्ति के हाथ पे लगता है तो ये तो धधकती हुई आग है, जिनकी पवित्र आत्मा से भरा हुआ, स्वर्गीय आग से भरा हुआ। तो 11वीं बात जो थी वो थी, परमेश्वर आपको धधकती आग बनाना चाहते हैं। इब्रानियों 1 अध्याय और 7 वचन। इब्रानियों 1 अध्याय और 7 वचन। हो राबा शिदा रखा बाना ना खबर रोसाबा हिंदा ना खबरसा। स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हाँ, तो परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं 11 बातों को। पहली बात, बलिदान ग्रहण करने के समय स्वर्गीय आग आ रही है और बलिदानों को ग्रहण करके वापस जा रही है। फिर परमेश्वर ने आग की लौ में दर्शन देना शुरू कर दिया। नंबर 3, फिर आग में होकर परमेश्वर उतरे। नंबर 4, आग के खंबे से रास्ता दिखाना शुरू कर दिया परमेश्वर ने। फिर आग के खंबे से रक्षा करनी शुरू कर दी, स्वर्गीय आग से रक्षा करनी शुरू कर दी। फिर आग शहरपनाह के जैसे शहरपनाह होती चारों ओर, ऐसे ही परमेश्वर की स्वर्गीय आग चारों ओर, परमेश्वर ने कहा भी ऐसा होगा, तुम्हारी रक्षा करेगी। फिर परमेश्वर ने क्या किया? 7वां नंबर, आग जो थी सभा स्थानों के ऊपर, चर्चों के ऊपर आग, स्वर्गीय आग से वो सभा स्थान भरे रहने लगे। फिर नंबर 8, फिर एक एक घर जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, एक एक घर के ऊपर धधकती आग ठहर गई, धधकती आग ठहर गई। फिर थोड़ा नंबर 9 में, फिर परमेश्वर ने ऐसा किया कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा शुरू कर दिया। आग के अंदर उसको डुबोते, स्वर्गीय आग में डुबोते,
और बपतिस्मा हो जाता उसका, जैसे पानी में आपका बपतिस्मा हुआ। फिर परमिशन और कर दिया 10 नंबर पे कि आग किसी जीभ में आपके ऊपर दे दी ताकि आप स्वर्गीय भाषा बोल सके। फिर आपके मुंह के ऊपर आकर ठहर गई, आपके ऊपर आकर ठहर गई, आपकी जीभ के ऊपर ठहर गई और आप अन्य भाषा बोलने लगे, स्वर्गीय भाषा बोलने लग गए। और फिर परमेश्वर ने कहा अभी भी और है कुछ बाकी, और ये बाकी ये है, क्यों ना मैं पूरी बॉडी को ही धरती आग ही बना दूं। और ये परमेश्वर आपसे चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप धरती आग बने। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा लें। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लें। मैं पानी के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा में डूब जाएं, आग से बपतिस्मा लें, पवित्र आत्मा और स्वर्गीय आग से बपतिस्मा लें। और फिर आपके ऊपर जीभें ठहरें, क्योंकि वचन में लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पर विशु जी ने कहा क्यों नहीं देगा, आपको देगा। इसलिए आप मांगे, आप मांगे। ये एक ऐसा वरदान है, ये वरदान मिलने से सारे वरदान मिलने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत यहीं से होती है अक्सर। तो फिर परमेश्वर आपको धरती की आग बनाना चाह रहे हैं, और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं।